और नए साल के जश्न में पूरा मुल्क डूबा हुआ नजर आ रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल, हर तरफ धूम ही धूम है। लोग आज नए साल की रात को जश्न में डूबते हुए मनाने के ख्वाहिशमंद तो पहले ही थे, तो आज जो मौका मिला उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। अगर बात कश्मीर की करें, कश्मीर में भी पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह के बैंड्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो सयाह हैं और जो मकामी लोग हैं उन्हें आज का दिन जो है वो यादगार बनाने का उन्हें मौका मिलता रहे। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, हमारे साथी जुड़ रहे हैं। रईस, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रईस, सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद नए साल के लिए आपको, और इस्तकबाल करने के लिए किस तरह से श्रीनगर में तैयारियां नए साल की गई हैं, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा और बताइएगा लोग कितने खुश आज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पूरे देश में नए साल को मनाया जा रहा है, वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी काफी जश्न का माहौल है और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। टूरिज्म की तरफ से जो है इस मेगा इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है श्रीनगर के लाल चौक में, और पहली बार हम देख रहे हैं कि लाल चौक में इस तरह का कोई बड़ा मेगा इवेंट जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही साथ ये दुआ कर रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो यहाँ पे अमन लेके आए, चैन लेके आए। और साथ ही साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। और पूरा अगर हम देखें ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इसके साथ साथ जो पहलगाम है वहाँ पे भी इसी तरह का जश्न का माहौल है। और अगर हम यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग हर जगह पे इस तरह के इवेंट्स जो है आज कश्मीर में देखे जा रहे हैं और बिल्कुल एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है हिस्टोरिकल घंटाघर के पास भी श्रीनगर में। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्टों की एक बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पे आई है, इस इवेंट का वो आनंद ले रहे हैं और नए साल का वो जो है वो वेलकम कर रहे हैं। लोग काफी खुश है, दुआ कर रहे हैं कि नया साल जो है वो यहाँ पे अमन लेके आए। और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा जो है मेगा इवेंट रखा गया है ताकि लोग जो है वो यहाँ पे आए और सेलिब्रेट करें। बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं कि लोकल लोगों का काफी बड़ा हुजूम है और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हैं। बिल्कुल, मेरा यही सवाल होने वाला था कि जो लोगों की काफी तादाद दिखाई दे रही है, क्या उसमें मकामी लोग भी मौजूद हैं या फिर सिर्फ सयाह हैं? तो आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया। यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद हर तरह से, हर लिहाज से सवाल ये किया जाता है। आज भी ये सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि आज जो लाल चौक पर, घंटा घर पर इस तरह की तस्वीरें देखी गई, क्या इससे पहले भी न्यू ईयर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी? रईस, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल। हम अगर हम देखें तो ये पहली बार इस तरह से यहाँ पे मेगा सेलिब्रेशन जो है वो न्यू ईयर को लेके हो रही है। इससे पहले यहाँ पे इस तरह के इवेंट जो है वो नहीं होते थे। हाँ, गुलमर्ग और पहलगाम में इवेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन लाल चौक में ये पहली बार इस तरह का कोई मेगा शो है, मेगा इवेंट है जिसमें लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो है वो हिस्सा ले रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो बिल्कुल धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की बदलाव की बात हो रही है वो यहाँ पे साफ जो है आज दिखाई दे रहा है। और ये लोग जो हमारे सामने है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो विजुअल्स में आप लोग देख रहे हैं, लोगों से अगर बातचीत होगा जरा पूछिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यादगार बनाने के लिए कश्मीर का उन्होंने रुख किया और आज यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। उनसे पूछिएगा कैसा एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें, और क्या कुछ उन्होंने सोचा था और क्या कुछ कश्मीर में पाया, और आज नए साल के जश्न के इस्तकबाल के लिए उन्होंने क्या कुछ सोच रखा था। जी जी जी, कितना आप नए साल को एंजॉय कर रहे हैं, कितना आप नए साल को एंजॉय कर रहे हैं, पूछ लीजिए, रुक जाए तो क्या, कितना आप नए साल को एंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल वर्क के लिए आए थे, लेकिन हमें पता चला कि लाल चौक में सेलिब्रेशन हो रहा है 31 का, तो हमारे लिए बहुत अमेजिंग था। जब हम लोग पहले कश्मीर कभी आए तो यहाँ पर बहुत डर का माहौल रहता था। जितने बेखौफ तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आप एंजॉय जाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, कितना आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लाल चौक में? कितना बदलाव, जाने से आप कितना एंजॉय कर रहे हैं लाल चौक? नहीं, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो कई बार आ चुका हूँ कश्मीर और हर बार पिछले 15-20 सालों से लाल चौक को देख रहा हूँ, लेकिन जो बदलाव आज महसूस कर रहा हूँ, जो एंजॉय आज महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो कभी नहीं था इससे पहले। और लाल चौक पे नए साल का जश्न मनाने का फैसला बहुत ही अच्छा था, जिससे पता चल रहा है कि बेखौफ होके लोग यहाँ पे कैसे इसे एंजॉय कर रहे हैं।
बिल्कुल, कुछ और लोग होंगे रईस, उनसे भी बात करिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा इवेंट है यहाँ पे। तो आई होप सारे लोग जो देख रहे हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। हम तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगी? बस यही कि आप हमें देखे लाए और इंजॉय कीजिए, घंटाघर के पास आ जाए और इंजॉय कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इन लोगों का भी यही कहना है कि ये काफी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है और लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह से जो है वो देखा जा रहा है कि कोई मेगा इवेंट जो है वो नए साल की आमद पे लाल चौक के पास हो रहा है, जिसमें लोगों की इतनी बड़ी संख्या जो है वो हिस्सा ले रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो लाल चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से पहली बार देखा गया है कि लाल चौक में इतना कोई बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो नए साल के मौके पे हो रहा है। जी बिल्कुल, ये लोगों का रिएक्शन था, रद्देमल था जो हमने देखा। अभी जो शाम और इस शाम को, इस रात को खुशनुमा बनाने के लिए जो मौसीकी यहाँ पर बज रही है, उनमें कौन कौन से खास मेहमान और कौन कौन से सिंगर आए हुए हैं, इस हवाले से कुछ जानकारी हो तो जरूर बताइएगा रईस। दुनिया पे खसमानू का वेवे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बड़े बड़े सिंगर यहाँ पे आए हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बड़े आला अधिकारी भी आने वाले हैं और अभी यहाँ पे जो है वो माहौल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि 7 बजे प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है। जेके टूरिज्म ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो अभी लोग आना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल आप विजुअल्स में तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी हुजूम जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है और अभी भी लोग जो है वो लाल चौक का रुख कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी यहाँ पे जो है सबसे बड़ा लोगों का हुजूम होगा, मेगा इवेंट ये इसको माना जा रहा है। और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे लाल चौक पहुंच रहे हैं इस प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए। और यहाँ ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग है वहाँ पे भी इसी तरह जो है वो सेलिब्रेशन हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो धारा 370 हटने के बाद काफी कुछ बदलाव जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कितना आप एंजॉय कर रहे हैं नए साल? देखिए, आज की डेट में हैप्पी न्यू ईयर है। आज 2024 जाने वाला है, 2024 आने वाला है और आपको पता है कि आज तक तकरीबन 38 सालों में पहली बार घंटाघर पे किसी ने आज हैप्पी न्यू ईयर लोगों ने मनाया। और आप देखिए लोग कितने खुश है यहाँ पे और आज लग रहा है कि मोदी सरकार जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही है कि लोगों को जुड़ना चाहिए अमन और शांति के साथ। लोगों को चाहिए, आज देखिए यंगस्टर्स क्या चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और खुल के जीना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये माहौल हमेशा रहे, लोगों को दिमाग में जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। और इसी घंटाघर पे आज की डेट में लोगों ने दिखाया कि हम कश्मीर में अमन चाहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे इनका भी यही मानना है कि इसी तरह का माहौल रहना चाहिए, जो पीस है वो यहाँ पे प्रिवेल हो, परमानेंट अमन शांति हो, मौसीकी की ऐसी ही धुन बजती रहे, ऐसा ही खुशनुमा माहौल हो, सबकी जबान पर एक ही बात है। और आज शाम जो ये आज रात जो समा बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखिए कश्मीर में हालात किस तरह से हैं और आज कैसे सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से जो लोग इस वक्त कश्मीर न्यूज देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से ढेर सारी मुबारकबाद नए साल की। इसी के साथ रुकना चाहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।